किसी ने नहीं सोचा था कि जेब में पड़े 10-20 रुपए कभी इतिहास लिखेंगे। पर आज देख लो, जिस पैसे को लोग छुट्टा समझते थे वही बन गया है 2.75 ट्रिलियन, यानी 2,75,000 करोड़ की ताकत। यह केवल एक रकम नहीं है, बल्कि देश के हर मजदूर, हर किसान की जीत है, जो जन धन खाते के तहत जमा हुई है। एक ऐसी स्कीम, एक ऐसा फैसला जिसने देश के मजदूरों, देश के किसानों, देश के मिडिल क्लास लोगों को बचत करने का नया रास्ता दिखाया है। आज हम बात करेंगे जन धन खाता स्कीम के बारे में। तो लेक्चर में आप लोग अंत तक बने रहें, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए या आम आदमी के लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो देखते हैं आखिर क्या है ये जन धन खाता जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना डाला है। चलिए देखते हैं जनधन खाता। शुरुआत होती है इसकी 11वीं पंचवर्षीय योजना से, जो कि अपनाई गई थी 2007 से लेकर के 2012 के बीच में। आपको पता होगा उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे, उस टाइम के ग्रेट ग्रेट, मैं तो कहूं ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने एक विजन दिया था कि अगर देश की तरक्की करनी है तो हमारे देश के हर एक नागरिक को बैंकिंग सर्विसेज के साथ जोड़ना जरूरी है। इसलिए 2007 से लेकर 2012 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं 5 ईयर प्लान के तहत एक फैसला लिया गया कि हमारे देश के 90% जो जनता है, देश की 90% जनता के पास बैंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, यानी कि अब ये फैसला लिया तो पहले ही गया था, लेकिन इस फैसले को लागू किया गया बीजेपी के द्वारा, क्योंकि 2014 में बीजेपी आ चुकी थी और बीजेपी ने ही इस स्कीम को शुरू किया। इसका फैसला बार बार बता रहा हूं 2007 से 2012 वाले पंचवर्षीय योजना में लिया गया था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 12 से लेकर के 17 के बीच में थी, इसका एप्लीकेशन इंक्लूड हो चुका था। अब ये जो 90% जनता को बैंकिंग सर्विसेज देने का या बैंक से जोड़ने की स्कीम थी, इसको बोला गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसको शब्द क्या दिया गया? फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि सभी को हमारे इस तरीके के स्कीम में इंक्लूड करो, सभी भारतीयों को, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, सभी को लेकर के चलो। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेश। ठीक है बच्चों, वित्तीय समावेश लेकर के चलो, ये ऐसा टारगेट रखा गया हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री, जो कि इकोनॉमिस्ट भी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसको लागू किया गया 2024 में 28 अगस्त को। सेम मुद्दा था, सेम मोटिव था जो कि पहले तय किया गया था। अब देखिए, ये एक नेशनल स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि जितनी भी हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, यानी कि बैंकिंग सर्विसेज है, उन सब में हमारे सारी भारतीय जनता को इंक्लूड कर देने को ही हम लोगों ने क्या बोला? फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो एक राष्ट्रीय मिशन चलाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय मिशन था, किस लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत जनधन खाता को लेकर के आया गया। ठीक है बच्चों, तो जनधन खाता लॉन्च हुआ ये 28 अगस्त 2014 को, जो कि एक बैंक अकाउंट है। जनधन खाता क्या है? एक बैंक अकाउंट है। कौन खुलवा सकता था? तो 18 साल से लेकर के 16 साल तक के लोग इसको खुलवा सकते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अलग अलग फेजेस में इसको लॉन्च किया गया। तो इसका पहला फेज शुरू होता है 2014 से लेकर के 2015 के बीच में पहला फेज आएगा बच्चे। ठीक है, चलिए इसमें फैसिलिटीज क्या क्या दी गई थी, यानी कि कोई भी आम इंसान क्यों ये सारे अकाउंट खुलवाएगा, उसको क्या जरूरत है? मान लीजिए एक गांव में बुजुर्ग इंसान है जो कि 70-75 साल का है, उसने आज तक बैंक की शक्ल नहीं देखी है, और इस तरीके के बुजुर्ग हमारे यहाँ पे 25-30% रहे होंगे, 60 साल से ऊपर वाले। ठीक है, या फिर वो लोग जो कि 50-55 साल के, 40 साल के भी लेकिन गांव में पड़े हैं, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है बैंकों से। ऐसे हमारे देश में अभी भी, बता रहा हूं अभी भी, ठीक है, तकरीबन 30-35% लोग तो हैं। तो यार 90% वाला जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं वो कैसे अचीव कर सकते हैं? क्योंकि 30-35% तो वो लोग हैं जिनको बैंकिंग से मतलब ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस खाता के अंदर, जो जनधन खाता है, ऐसी स्कीम देनी पड़ेगी, ऐसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी कि वो लोग भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हों जो लोग बैंक जाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज दी गई है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जीरो बैलेंस अकाउंट दिया गया है कि चाचा, अगर आप
अकाउंट खुलवाते हो जनधन खाता में तो जीरो बैलेंस अकाउंट पे खुल जाएगा। तभी कोई पढ़ा लिखा इंसान जिसका बैंक में अकाउंट था वो पहले वो बोल रहा है अरे सर आजकल सारे बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट दे रहे हैं, जनधन खाता में नया क्या है? तो बोला अच्छा चलो कुछ और भी दे देते हैं आपको, यानी कि फ्री में आपको हम एटीएम कार्ड दे देंगे। ठीक है सर, जनधन खाता अगर आप खुलवाओगे चाचा तो आपको फ्री में एटीएम कार्ड दे देंगे। अब फ्री में एटीएम कार्ड दे देंगे सर, ये तो सभी बैंक दे रहे हैं। नहीं सर, सभी बैंक नहीं दे रहे हैं। सभी बैंक क्या करते हैं, एक मिनिमम ठीक है 250 या 300 रुपए का चार्ज आपसे करते हैं। नो डाउट ये वन टाइम होता है, एक बार होता है, लेकिन आपको जनधन खाता में एक बार भी नहीं पे करना पड़ा। तो ये देख के चाचा को लगा अरे यार हाँ यार डेबिट कार्ड मिल रहा है, एक बढ़िया स्टैंडर्ड बन रहा है अपना, ठीक है ले लेते हैं। फिर भी चाचा ने बोला नहीं रहने ही दो यार, छोड़ो क्या ही करना, ठीक है। फिर चाचा को समझाने बुझाने के लिए वो कहा गया कि चाचा आपको अकाउंट खोलने के लिए बैंक भी नहीं जाना, यहाँ पे जनधन खाता जब खुलेगा ना तो ग्रामीण बैंक वाले आपके यहाँ पे खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, आपके यहाँ खुद ही आ जाएंगे। ऐसा होता है ना, देखिए जो ग्रामीण बैंक वाले होते हैं ना अक्सर हर एक गांव में जाया करते हैं, उनके एजेंट जाया करते हैं। किसी को अकाउंट खुलवाना रहता है तो अकाउंट भी खुलवा लेते हैं, ठीक है, और पैसा लेकर भी जाते हैं, जमा भी करते हैं, मतलब सारी सारी फैसिलिटी आपके बैंक गए बिना ही आपके गांव में ही उपलब्ध करा दी जाती हैं। ये होता है चाचा। चाचा ने बोला हाँ ठीक है लेकिन फिर भी मुझे नहीं कराना। क्यों यार, मैं ये भी लफड़े क्यों पालूं? मेरे को 1,500-2,000 रुपए का खर्चा आता है, मेरा बेटा मेरे को कैश दे देता है, मेरा काम बन जाता है। फिर यहाँ पे बैंक वालों ने बोला चाचा अगर आप मान लो गाड़ी से गए और आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपका इलाज कैसे होगा? तो यहां पे आपको ना सरकार 1,00,000 रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे रही है। समझिए, चाचा का दिमाग खुला कि हाँ यार ये बात तो सही है, मेरा कुछ जा तो रहा नहीं है, ठीक है 10, 20, 50 रुपए जितना भी होगा बैंक में जमा कर दिया करूंगा और 1,00,000 का मेरे को इंश्योरेंस मिल गया। ये अच्छी बात लगी चाचा को, तो चाचा ने क्या किया, यहां बैंक अकाउंट अपना खुलवा लिया। यानी कि ये सारी की सारी फैसिलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली फैसिलिटी थी जिसने लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया कि यार एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, किसी को नहीं पता कि उनके साथ कल क्या होने वाला है, तो इंश्योरेंस मिल रहा है यहां पे आपको 1,00,000 का, छोटा मोटा भी नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये और हाँ ये आपको सब फैसिलिटी तब मिलेगी जब 6 महीने तक आपका अकाउंट चलेगा, एक्टिव रहेगा तब। ऐसा नहीं कि आपने खुलवा लिया और एक्टिव ही नहीं। एक्टिव का मतलब पैसे जमा भी कर रहे हो निकाल भी रहे हो, इसको एक्टिव करना बोलता है। 6 महीने तक आप करोगे तो ही आपको सारी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? चलिए, अब इतनी सारी फैसिलिटीज जब दी गई तो ये फैसिलिटीज से हमारे गांव के वो लोग भी अट्रैक्ट हुए जो कि मजदूर थे, जो कि यार उन्हें लग रहा था कि हम बीमार हो गए तो क्या कर, हम एक्सीडेंट होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसे कहां से आएंगे। तो छोटी मोटी बचत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 रुपए 2 रुपए 10 रुपए कितना भी आप जमा करा सकते हो। पहला पॉइंट तो ये है। तो मजदूरों को तो यही लगेगा ना रोज के 10-10 रुपए जमा करा दो यार, ठीक है महीने के 300 रुपए तो होंगे, ठीक है कहीं साल के 3600 रुपए तो होंगे, कुछ इस तरीके की चीज है। 100 रुपए जमा करा दो यार, ठीक है महीने के रोज के 100-100 रुपए अगर हम लोग जमा करा देते हैं या फिर महीने के 100 रुपए जमा कराते हैं, साल का हमारे पास 1,200 रुपए तो होंगे। मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा अमाउंट हमारे पास आ जाएगा जिसे कि मैं चाहूं तो हो सकता है कि साल में एक कोई काम कर लूं। ठीक है, रोज का अगर मैं 50 रुपए भी जमा करा रहा हूं तो महीने का 1,500 रुपए हो रहा है ना। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12 आप करके देख लो, ठीक है तकरीबन 20 से 1,000 रुपए बन रहे हैं पूरे साल के। तो ये बहुत एक ऐसा स्कीम लगी लोगों को कि छोटा छोटा अमाउंट जो है हमें इकट्ठा मिलेगा बड़ा होके, और ब्याज मिलेगा वो अलग ही बात है। ठीक है, चलिए तो यहां पे सारी सारी फैसिलिटी। तो 18 और हमारा टारगेट क्या था, यहां पे हमारा टारगेट था कि लेकिन हमने खोला कितना, 18 करोड़, यानी कि हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा हम लोगों ने अकाउंट खोला यहाँ पे। और ये वही समय था जब एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, एक हफ्ते में सबसे ज्यादा अकाउंट कोई खोला गया है तो वो तो आपका ये जनधन खाता खोला गया है। एक हफ्ते में सबसे बड़ा सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अकाउंट खोला गया था तो जनधन खाता के अंदर खोला गया था, मैक्सिमम अकाउंट ओपन इन अ वीक। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। चलिए सेकेंड फेज की बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सेकेंड फेज की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 2015 के बाद, 2015 तक तो वही था, 2015 के बाद सेकेंड फेज शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 2015 से आगे सेकेंड फेज। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ फैसिलिटीज और इंक्लूड कर दी जाती हैं, जैसे कि पुरानी में फैसिलिटीज थी उनको हटाई नहीं जाती और इंक्लूड कर दी जाती हैं। जैसे कि या ओवरड्राफ्ट 5,000 का दिया गया। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं तो आप उससे एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे 10,000 पड़े हैं तो आप 15,000 निकाल सकते हो, 5,000 बाद में बैंक को चुका देना, इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ओवरड्राफ्ट भी दिया गया, लोगों को और भी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट भी तभी दिया जाएगा जब 6 महीने तक आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको 1,00,000 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो दिया गया था,
ठीक है, दिया गया था ना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया गया था, ठीक है, लेकिन इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। तो 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें कर दिया गया, याद रखिए। उसके बाद जो अगला जो बेनिफिट दिया गया, डीबीटी। डीबीटी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट फिट बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट, ठीक है। अब ये डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला, ठीक है, कि 10,000 रुपए किसी स्कीम के तहत हमारी जनता को दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? कुछ एजेंट आ जाते हैं, है ना, कुछ एजेंसीज आ जाती हैं, कुछ एजेंट आ जाते हैं। तो ये 10,000 इन तक पहुंचा, ठीक है, और गवर्नमेंट 10,000 इनको दे दिए। अब ये 8,000 आगे पास करते हैं, 2,000 अपना कमीशन ले लेते हैं। इनके नीचे और छोटे एजेंट हो जाते हैं, जैसे गांव में ये सरपंच वगैरह टाइप के पंच, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एजेंट आ जाते हैं, ठीक है। और जब लोगों तक पहुंचता है ना, पब्लिक तक पहुंचता है ना पैसा, तो वो हो चुका होता है 3-4 हजार के आसपास, ठीक है। यानी कि 10,000 सरकार से चला था और पहुंचा कितना? 4,000। 6,000 तो बीच में इधर उधर खा लेते हैं लोग, कोई कमीशन खा लेता है, कोई रिश्वत खा लेता है, कुछ भी। अब ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा। सरकार की जितनी भी स्कीम्स होंगी ना, जितनी भी स्कीम्स होंगी, वो सारी स्कीम्स का पैसा डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी का अकाउंट में आएगा, ठीक है। यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर बोलते हैं, डीबीटी। डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। बेनिफिशियरी वो लोग होते हैं जिनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है, ठीक है। जैसे कि कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना 2020 में आया था, सरकार कह रही थी कि यार हम जो लोग भी हैं, ठीक है, उनको 1,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे, और किए भी थे। जनधन खाता जिन जिन के पास था, या नॉर्मल अकाउंट भी था जिनके पास, सबको किए थे। और जिनके पास जनधन खाता था, जो महिलाओं के पास, उनका अकाउंट में 3 महीने तक लगातार 500-500 रुपए आए थे, ठीक है। तो ये 500 रुपए अगर ये वाला सिस्टम होता ना, तो उनके पास पहुंचते कितने? 200-200 रुपए पहुंचते, 250 रुपए पहुंचते, या पहुंचते भी नहीं। लेकिन डायरेक्ट उनके अकाउंट में गए, डायरेक्ट, क्योंकि उनके पास जनधन खाता था। तो सरकार से जनधन खाता, सरकार की स्कीम है, तो डायरेक्ट जनधन खाता वाले अकाउंट में पैसे आएंगे। यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट होगा, सीधा बेनिफिट, सीधा लाभ होगा उनको जिनके पास की बैंक अकाउंट है, जनधन खाता वाला। बीच में कोई मिडलमैन नहीं आएगा। ये सारा कुछ सेकेंड फेज में किया गया। देखिए, जब कोई भी स्कीम आती है ना, तो पहले फेज में कुछ कमियां नजर आती हैं, दूसरे में उसको ठीक किया जाता है, तीसरे में और ठीक किया जाता है, ऐसे कर करके यहां पर भी होते गए, ठीक है। तो सेकेंड फेज में ओवरड्राफ्ट दिया गया 5,000 का, दूसरे फेज में दिया गया 6 महीने, और दूसरा ये 6 महीने का आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, तो ही आपको ये ड्राफ्ट मिलेगा। दूसरे में दे दिया गया आपको 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस, जबकि पहले में दिया गया था 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है। और ये डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा उन लोगों को जो कि यहां पे ये खाता धारक है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आता है, और थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया इसका जो सेकंड वर्जन आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, 2.0 वर्जन। किसका? जनधन खाते का, जनधन खाता का 2.0 वर्जन, ठीक है। यानी कि सेकेंड वर्जन आप लोग देखना, या यूं कह लो जनधन खाता को दोबारा से रीलॉन्च किया गया, दोबारा लॉन्च किया गया है। इसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं देखिए। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपका 2 लाख का था, 1 लाख का था, इसको बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया, पहला पॉइंट चेंज। दूसरा, ये जो आपका ओवरड्राफ्ट लिमिट था 5,000 का था, इसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया। और इसके बाद जो 18 साल से लेकर के 60 साल की उम्र थी, उसे 18 साल से लेकर के 65 साल कर दिया गया। ये मेजर चेंजेस किए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, ठीक है बच्चों। जो ये कोविड वाला टाइम चल रहा था तब। अब देखिए, जो कोविड वाला टाइम में एक फैसला लिया गया था ना, मैं जैसे कि बताया आपका, सेकंड वाले फेज में फैसला लिया गया था, डायरेक्ट बेनिफिट होगा, डायरेक्ट डीबीटी होगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा उन लोगों को जो कि जिनके पास जनधन खाता है। कैसा? अभी देखिए, जो जनधन खाता है ना, जनधन खाता, ठीक है बच्चों, जनधन खाता, जैसे कि मान लीजिए ये जनधन खाता किसी रामू के पास है, रामू के पास है, या फिर किसी सीता बहन के पास है, ठीक है, सीता जी के पास है, सीता बहन या रामू के पास है जनधन खाता। और इन्होंने गवर्नमेंट की स्कीम है, अब पीएम किसान योजना की स्कीम का फायदा पहुंचाना है, यानी रामू के अकाउंट में पैसे भेजने हैं पीएम किसान योजना के तहत, या सीता बहन के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, तो क्या किया जाएगा यहां पे बच्चों, ठीक है, डायरेक्ट गवर्नमेंट उनको। उसके बाद ये आपका प्रधानमंत्री एसबीवाई इंश्योरेंस जो है, ठीक है, ये इंश्योरेंस के लिए भी पैसा सीधा इनके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये सीधा जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा लाइफ इंश्योरेंस है, ये सीधा इनका अकाउंट में जाएगा। अटल पेंशन योजना या उज्ज्वला बेनिफिट, जो गैस सिलेंडर वाला एक स्कीम आई थी, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट पैसे दे रही थी, सब्सिडी दे रही थी, वो सब, या कोई भी स्कॉलरशिप, ठीक है, ये सारे जितनी भी स्कीम्स है ना सरकार की, डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसे जाएंगे, कहीं पर भी नहीं, सीधे इनके
अकाउंट में पैसे जाएंगे। पहले क्या होता था, बीच में बिचौलिए आ जाते थे, ठीक है, यानी कि 5,000 रुपए सरकार ने भेजे कि भैया उस उन 50 किसानों के अकाउंट में डाल दो, ठीक है, 5,000, तो एक स्टेज पे 4,000 हो गए, दूसरे स्टेज पे 3,000 हो गए, किसानों तक 2-2,500 ही पहुंचते थे। ये सब अब खत्म हो जाएगा। सरकार ने यहां से 5,000 भेजे तो किसानों को अकाउंट में 5,000 ही जाएंगे, क्योंकि बीच के बिचौलिए खत्म हो गए। और ये सब क्यों हुआ? जनधन खाता की वजह से ही हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए, अभी जनधन खाता ने एक और रिकॉर्ड तोड़ अचीवमेंट हासिल किया है, जो कि फिलहाल ये आज की न्यूज है, ठीक है। क्या किया गया? सबसे पहले देखिए, अभी जो नवंबर 2025 तक का, दिसंबर चल रहा है ना, नवंबर 2025 तक का पूरा पूरा डेटा है ये, ठीक है। 56 करोड़ अकाउंट खुले हैं, 56 करोड़ अकाउंट खुले हैं, आप समझिएगा, 56 करोड़ अकाउंट, यानी कि तकरीबन जो हमारा टारगेट क्या था, एक परिवार में एक अकाउंट तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे टारगेट क्या हो चुका है, ठीक है, एक परिवार में 2 से 3 अकाउंट देखने के लिए मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई साहब, बहुत बड़ा अचीवमेंट, ठीक है। पैसे की बात करें तो कितना पैसा जमा हुआ है अभी भाई साहब? 2.75, ठीक है, 2.75 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, ट्रिलियन यानी कि 2,75,000 करोड़, ठीक है। इतना बड़ा अमाउंट 10-10, 10-10, 20-20 रुपए करके इकट्ठे हुए हैं भाई साहब। उसके बाद देखो 78, ये एग्जैक्ट 70 एग्जैक्ट की बात करूं तो 78.2% ग्रामीण क्षेत्र है। कितना? 78.2% ग्रामीण क्षेत्र, आप देखिए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां लोगों को बैंकिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। सोचने वाली बात है। लगभग 80% है भाई साहब, लगभग 80%। इसमें, ठीक है, 55% औरतें हैं। कहां औरतों को एक्सक्लूड कर दिया जाता था फाइनेंशियल डिसीजन से, आज देखिए औरतें, कहते हैं ना कि औरतें बचत का सबसे बड़ा सोर्स हैं। कहा जाता है 2008 में जब वैश्विक मंदी आई थी, जो आपका ग्लोबल रिसेशन आया था, जब अमेरिका जैसा कंट्री भी हिल गया था, बड़े बड़े डेवलप नेशन हिल गए थे, उस टाइम भी इंडिया, झटके लगे थे इंडिया को, लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगा था, क्योंकि इंडिया की औरतों ने बचत किया हुआ था। उस टाइम सरकार ने स्कीम निकाल दी कि अपने पैसे बैंकों में डालो, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। भैया जिन जिन औरतों के पास पैसे सबने बैंक में डाल दिए, बैंकों के पास पैसे पहुंचे, बैंकों से लोगों तक पहुंचे, हमारी अर्थव्यवस्था फिर से खुश हो गई, ठीक है, फिर से हरी भरी हो गई। तो औरतें जो हैं, ये वो जीव हैं जो कि 5 रुपए बचाने के चक्कर में रिक्शे वाले के 4 किलोमीटर पैदल चली जाती हैं, और वही 5-5 रुपए इकट्ठा होके आज देख लिए कितना पैसा बन गया भाई साहब। सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा पैसा बन गया है, ठीक है। पहले जो शुरुआत में एवरेज अकाउंट पे बैलेंस जाता था, 100-150 रुपए जाते थे हर एक अकाउंट पे, आज का बैलेंस देख लीजिए 4,815 रुपया पर अकाउंट की बात कर रहा हूं। मैंने जाने इसमें कितने सारे अकाउंट तो डेड होंगे, यूज नहीं हो रहे होंगे, फिर भी एक एवरेज बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज यानी 4,815 करोड़, ये एवरेज अमाउंट है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जनधन खाता एक ऐसा स्कीम कह लीजिए, या फिर एक ऐसा खाता कह लीजिए, जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक विजन दिया है कि यार हम 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जोड़ जोड़ के एक बड़ा कैपिटल खड़ा कर सकते हैं, जो भविष्य में हमारे काम आने वाला है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है जनधन खाता से रिलेटेड, और आप लोग इस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड भी हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस हाँ, हम और लोगों तक पहुंचने में थोड़ा और कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे किसी और लेक्चर में इसी तरीके से, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।